Welcome back once again. So in this video we discuss exercise what 2.2 of the chapter relations and functions. So in previous classes we discussed what is relation, what is domain, what is codomain and what is range. Okay. So this exercise based on previous video. So first question is, let A be a set and its element are 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 यानी 14 तक है. ठीक है. डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए. ठीक है. बाई ये रिलेशन दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल ये सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए. राइट डाउन इट्स डोमेन लिखना है, को डोमेन लिखना है एंड रेंज लिखना है. ठीक है. कैसे करेंगे देखिए. By the definition of relation, by the definition of relation, R क्या आएगा. देखिए ए के एलिमेंट क्या क्या है, 1 से लेकर के 14 तक है. ठीक है. एक्स वाई जो है ए का एलिमेंट है, यानी एक्स जो है 1 से लेकर 14 तक हो सकता है, y भी 1 से लेकर 14 तक हो सकता है. अब देखिए जैसे सपोज दैट हमने मान लिया यहाँ पर x की वैल्यू 1. अब देखिए इस इक्वेशन में अगर x की जगह पर आप 1 रखेंगे, यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ कैसे आप रिलेशन को लिखेंगे. देखिए 3 इंटू 1 हो गया माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी 3 इज इक्वल टू वाई. वाई की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया. तो ये एक रिलेशन आ गया. ठीक है. दूसरा, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा. देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, यानी y की वैल्यू 6 आ जाएगा. ठीक है. इसी तरीके से हम 3 रखेंगे. देखिए अगर 3 रखेंगे 3 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी 9 इज इक्वल टू वाई. वाई की वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया. और जब 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 4 12 आ जाएगा. क्या इसके अलावा आ सकता है क्या. चलिए हम 5 रख रहे हैं, यानी x की वैल्यू हमने ले लिया 5. ठीक है. तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, 15 आ रहा है. 15 है क्या इसमें, है ही नहीं, यानी नहीं आएगा. चलिए x की वैल्यू 6 लेंगे तो क्या आएगा, 18, वो भी नहीं है. 7 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 21, वो भी नहीं है. 8 लेंगे तो क्या आएगा, 24, वो भी नहीं, यानी इसके आगे है ही नहीं. तो ये जो रिलेशन होगा यही होगा. बात कुछ समझ में आई. How you can write relation if this type of question given. ठीक है. इसी तरीके से आपको निकालना होगा अगर इस टाइप का अगर दिया गया है तो. ठीक है. यहाँ पर कुछ और लिख देगा, चेंजिंग दे देगा, चेंज कर देगा, कुछ और दे देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करके लिखना होगा. देखिए रिलेशन हमें मिल गया. मेन क्या था, रिलेशन ही तो मेन था. चलिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट, नाउ डोमेन हमें लिखना है. डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर in the relation R. अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 एंड 4. सो यू कैन राइट 1 2 3 4. ये हो गया आपका क्या, डोमेन. समझ में आया कुछ. इसी तरीके से अब हमें लिखना है क्या, रेंज. रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर
इन द रिलेशन आर, इन द रिलेशन आर, देखिए रेंज क्या हो जाएगा इसका 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 एंड 12, ये हो गया क्या रेंज। अब क्या चाहिए हमें कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है ए टू ए, यानी ए ही रहेगा कंप्लीट। क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 14 तक, तो ये हो गया आपका कोडोमेन। और यही इसका, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो आपको ऐसे ही लगाना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहीं पर कुछ रिलेशन दिया रहेगा, वहीं से आपको फाइंड आउट करके, अगर आपने ये कैपिटल आर लिख लिया तो बाकी ये सब तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और आसानी से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय दिस, ठीक है। ये कह रहा है कि आर कोई रिलेशन है, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ही है, ठीक है, और ये आर कोई रिलेशन है, लेकिन आर डिफाइन कैसे है वो हमें लिखना है, जो कि दिया है एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल टू, नहीं y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, ठीक है। और क्या है, एक्स वाई बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, ठीक है, वहीं से तो रहेगा, क्योंकि ये जो रिलेशन है कहाँ से n to n में है। उसके आगे दे रहा है आपका कि राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, ठीक है, यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में ही हम लिख रहे हैं। देखिए अब इसका सोल्यूशन क्या है, भाई बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या रिलेशन वी कैन राइट आर, क्या आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखा है कि x की जो वैल्यू वो नेचुरल नंबर होगी लेस देन 4, यानी x की यहाँ से वैल्यू क्या क्या आएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इससे ज़्यादा होगा क्या नहीं होगा। तो होगा क्या फिर, x की वैल्यू जब हमने 1 लिया है तो y की वैल्यू क्या आया है 6 आ जाएगा, x की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो y आ जाएगा 7, और x जब 3 लेंगे तो y आ जाएगा 8। यही तो आपका रिलेशन हो गया। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, वैल्यू इसी में रखते गए हैं निकालते गए हैं, r मिल गया हमें। अब आप लिख सकते हैं आसानी से, डोमेन क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, रेंज क्या होगा सेकेंड एलिमेंट 6, 7, 8, और इसका कोडोमेन क्या होगा नेचुरल नंबर n ही तो होगा। वन, टू, 3, ये हो गया इसका कोडोमेन, और ये इसका आंसर हो गया। यही तो लिखना था और क्या करना था। अगर इसका पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ताकि आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। देखिए 3 में ये जो सेट है ए और बी अलग अलग दिया है, ठीक है, और आर दे दिया है और इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं, कैसे आएगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिखते हैं। ये रिलेशन ही लिखना मेन है। अगर आपने रिलेशन लिखना सीख लिया तो आप सिंपल आसानी से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। थ्री में आपके दो सेट दिया गया है ए और बी। ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 1 2 3 5 है, ठीक है, 1 2 3 5। और इसी में सेट दिया गया है बी, उसके एलिमेंट है 4 6 9 4 6 9, ठीक है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, मतलब आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। किस तरीके से डिफाइन है वो लिखना है। और आर हमारा किस तरीके से है, एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। ओके, ये कंडीशन है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई आर ऑड नंबर, ठीक है। एक्स बिलोंगिंग टू ए और वाई कहाँ का रहेगा, बी का, ये दिया है। और इसको हमें क्या करना है, आर ही हमें लिखना है, जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए इसका सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे। सोल्यूशन में आप वही लिखेंगे सीधा, गिवन दैट ए लिखेंगे, बी लिखेंगे एंड द रिलेशन ये लिखेंगे, ठीक है। अब फिर आगे आप लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन वी कैन राइट आर। कैसे लिखेंगे, एक्स क्या है। अच्छा देखिए दो चीज़ है, अगर मान लीजिए हमने एक्स को लिया है 1, ठीक है, तो वाई क्या आ जाएगा, वाई को मान लीजिए हमने ले लिया 4, क्योंकि वाई तो बी का एलिमेंट होगा। इन दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि ऑड नंबर है। तो एक तो आपका यही हो गया 1 4। दूसरा आ जाइए, अगर 2 को लिया जाए, ठीक है, और y को लेंगे 4, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, और नहीं इवन हो गया, छोड़ देंगे। 2 के साथ 6 को लेंगे, 4 आ रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। 2 के साथ 9 को लेते हैं, ये आ जाएगा 7, यानी ऑड नंबर हो गया। तो दूसरा हो जाएगा 2 9, ठीक है। बात कुछ समझ में आ रही है। अब 3 को उठाइए। अब 3 को लेंगे जब किसके साथ, 4 के साथ लेंगे, यानी 3 4 है, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, ऑड है, तो ये तो रहेगा ही, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई और ऑड नंबर्स ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। 3 को 4 के साथ कर लिया। अब 3 को अगर 6 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3 रहेगा, तो ये भी रहेगा, यानी 3 6 हो गया। 3 को 9 के साथ अगर आप रखेंगे, 3 को 9 के साथ, तो क्या आएगा, ये 6 आएगा, जो कि इवन हो गया, तो ये नहीं रहेगा। अब लास्ट एक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 5 को अगर रखेंगे तो क्या आएगा। जैसे अगर हमने x की वैल्यू 5 ले लिया, 4 के साथ रखेंगे 1 आएगा, तो ये तो रहेगा, क्योंकि ऑड आ गया इनका डिफरेंस। 5 के साथ 6 रखेंगे तो भी 1 आ रहा है, यानी ऑड हो गया, तो ये भी रहेगा। 5 के साथ अगर 9 को रखेंगे तो 4 आएगा, तो वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही हो गया आपका रिलेशन, क्या है, 1 4 है, फिर इसमें देखिए एक छूट रहा है, 1 6 भी तो है। 1 को हमने 4 के साथ लिया है तो 3 आया, ठीक है। 1 को अगर हम 6 के साथ लेंगे तो 5 आएगा, तो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 1 किसके साथ, 6 के साथ, 5 आ गया। फिर अगर हम 1 को 9 के साथ लेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो ये एक छूट गया था, इसको भी हमने लिख दिया है, 2 9 3 4 3 6
5 4 एंड 5 6। तो ये हो गया रिलेशन, इसी को फाइंड आउट करना था बस। कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है कुछ? चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये आंसर हो गया आपका इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इन द गिवन फिगर शो अ रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज दिया हुआ है। ठीक है, ये लिखना सिंपल लग रहा है कुछ आपको? डिफरेंस जो है ऑड नंबर। अब यहाँ से नया क्वेश्चन बन सकता है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई आर इवन नंबर। तो आर चेंज हो जाएगा, इवन लिखेगा, तो जहाँ पर इवन आ रहा है कैलकुलेशन करने पर उसको लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए आप इसको होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क क्या है? ये ऑड की जगह हमने इवन कर दिया है। ठीक है, तो आप आर को ऐसे ही फॉर्म में कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम दिया है, उसी पर क्वेश्चन पूछ रहा है। डायग्राम ये है कि P है, ठीक है, कोई सेट Q है, और इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है 5 6 7 3 4 5। ठीक है, इसमें ये रिलेशन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि शो अ रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q। हमें शो करना है कि P और Q में क्या रिलेशन है। शो द रिलेशन बिटवीन P एंड Q। इसमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, और व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब देखिए क्या है सॉल्यूशन इसका। अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे आप? गिवन दैट P के एलिमेंट क्या क्या है? 5 6 7। Q के एलिमेंट क्या है? 3 4 5। ठीक है, अब R कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखिए, जैसे अब इसमें हमें क्या करना है, R को डिफाइन करना है, तो R को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्स वाई सच दैट। अब एक्स वाई में कुछ रिलेशन हमें ऐसा लिखना है। देखिए, जब यहाँ से हम अगर x की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है। अगर फर्स्ट को ही हम कंसीडर कर रहे हैं तो x की वैल्यू अगर 5 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? x की वैल्यू हम 5 ले रहे हैं, y की वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं क्या कि y इज इक्वल टू x माइनस 2। चलिए यहाँ देखिए, x की वैल्यू हमने लिखा 5, y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू हमने रखा यहाँ 6, तो y की वैल्यू 4 आ रही है, और x की वैल्यू हमने लिखा यहाँ 7, तो y की वैल्यू 5 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू अगर हमने 6 लिया तो क्या आएगा? y की वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसी तरीके से, सच दैट
y इज इक्वल टू x माइनस 2 फॉर x बिलोंगिंग टू p एंड y बिलोंगिंग टू दूसरा q। ये हो गया रिलेशन, ठीक है। और इसी को हमें रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इन रोस्टर फॉर्म यू कैन राइट, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया ना, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या है, अगर x की वैल्यू हमने 5 लिया है तो आ रहा y 3 आ रहा है। x की वैल्यू हमने 6 लिया है तो y की वैल्यू 4 आ रहा है। और x की वैल्यू 7 है तो ये 5 आ रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन। अब हमें लिखना है क्या, डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट होता है यानी 5 6 7, ठीक है। और इसका रेंज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट 3 4 5। और इसका कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, क्यू है तो क्यू ही रहेगा। क्या एलिमेंट है, 3 4 5। यहाँ देखिए रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है, सेम हो गया, हो गया। तो हमने पहले डेफिनेशन में हमने ये लिखा था, वहाँ पर कोडोमेन और रेंज करके लिखा था। तो रेंज और कोडोमेन में रिलेशन होता है क्योंकि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब यहाँ स्पेशल केसेस है, स्पेशल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। काफ़ी लंबा तो नहीं हो रहा है, नहीं, ठीक। इसी तरीके से चलिए 5 को देख लेते हैं क्या है। जिस क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सेट दिया है ए, ठीक है। और देखिए आर को ही चेंज किया है, जैसे ए क्या है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 एंड 6 भी है, क्या क्या है, 1 2 3 4 6, ए के एलिमेंट है। आर बी ए रिलेशन आर ए डिफाइंड बाई व्हाट, आर। किस तरीके से ये डिफाइन है, ए बी सच दैट, इसमें क्या क्या है, जैसे ए बी अगर है तो ए बी तो ए का एलिमेंट है, मतलब ए बी बिलोंगिंग टू ए, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, क्या है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ये कंडीशन है। मेन आपको क्या है, यही है। और फिर इसमें क्या करना है, आपको आर लिखना है और इसके डोमेन रेंज लिखने हैं। सिंपल ही तो है, क्या करना है, देखिए ये रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, आर सच दैट ए टू ए, ठीक है। तो हमें लिखना क्या है, आर को कैसे लिखेंगे, देखिए अगर यहाँ से ए बी क्या है, इसके एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए ए को अगर हमने 1 लिया है, ठीक है, ए को हमने 1 लिया है। अब इसमें इस तरीके से आप समझ सकते हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ लिख दिया ए 1 2 3 4 6, दूसरा ए है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ए से ए ही में है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेंगे ए,
मान लीजिए हमने 1 लिया है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 1 है, तो क्या लिखा है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, तो ये तो 1/1 करेंगे, कंप्लीट रूप से कट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया 1 1। समझ में आ रहा है कुछ? अब चलिए, अगर ए की वैल्यू 1 हमने ले लिया है, उसको हर एक के साथ चेक करिए, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, यानी 2/1 डिवाइड हो गया, फिर ये 1 2 भी आ गया। अब देखिए 3 अगर लेंगे तो ये भी हो गया, 4 लेंगे तो ये भी होगा, 6 लेंगे तो ये भी होगा, ये हर एक के साथ रहेगा, यानी 1 के साथ में सभी आ जाएंगे। 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 के साथ था, तो ये सभी आ गए। अब आइए, ए की वैल्यू हमने ले लिया है 2 और बी की वैल्यू सभी के साथ रखते जाइए। अगर बी की वैल्यू हमने ले लिया 1, तो यहाँ कहाँ डिविजिबल 1/2 आएगा, ये तो नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। 2 के साथ रखिए तो 2/2 पूरा डिविजन हो रहा है, यानी यहाँ पर 2 2 तो आ गया। 2 3 लेंगे, ये 3 अगर करेंगे तो भी नहीं आएगा। 4 अगर लेंगे तो पूरा कट रहा है, यानी 2 4 भी आ गया। 2 5 लेंगे, 2 6 लेंगे तो ये भी डिविजिबल है, तो 2 6 भी आ गया। देख रहे हैं? चलिए अब 3 को लीजिए, ए की वैल्यू हमने लिया 3, 1 के साथ करेंगे नहीं डिवाइड है, 2 के साथ नहीं है, 3 के साथ है, यानी 3 3 हो गया। 3 को 4 के साथ नहीं है, उसके बाद 6 है, तो ये तो डिविजिबल है, यानी 3 6 भी रहेगा। चलिए अब 4 को ले लीजिए, 4 को अगर लेंगे 1 के साथ, ठीक है, ए की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे तो 1/4 आएगा, नहीं है। अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ 2 लेंगे तो 2/4 नहीं हुआ, 3/4 नहीं हुआ, फिर 4/4 हो गया। फिर 4 ये 6 अगर लेंगे तो 6/4 हो गया, तो नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं डिवाइड हो रहा है। चलिए अगर 6 लेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू अगर हमने 6 लिया है, 1 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ नहीं होगा, 4 के साथ नहीं होगा, और लास्ट 6 है, तो 6/6 कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो आ जाएगा ये 6 6, ठीक है। अब ये आपका कंप्लीटली आर आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इसके कितने एलिमेंट हो गए देखिए रिलेशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 12 एलिमेंट है इसके रिलेशन में, जो कि दिया है B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब B क्या है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये पहले से डिवाइड हो रहा है, देखिए 1/1 ठीक है, 2/1 ठीक है, 3/1 ये सब हो रहे हैं, 2/2 कट गया, 4/2 कट गया, 6/2 कट रहा है, 3/3 ऑलरेडी, 6/3 हो रहा है, 4/4 ये भी, 6/6 सब कट रहा है, जो इसने कंडीशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग है ये। अच्छा अगर आपसे हम पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने होंगे, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 × 5, यानी टोटल इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर चेक करेंगे तो 25 एलिमेंट रहेंगे। बट इसके रिलेशन में कितना है, ये 11 ही है ना, 12 है ये, ठीक है, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। इसका जो रिलेशन, ये कंडीशन जो दिया है इसके अकॉर्डिंग इसमें 12 एलिमेंट ही हैं, बट इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आएंगे, टोटल 25 आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन को यही कंडीशन बदलिए, आर बदल जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, 5 था, ठीक है। चलिए इसका डोमेन भी लिखना है, क्या लिखना है, डोमेन। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट। देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ क्या है, 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 ही लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 ही लिखेंगे। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है,
ये हो गया आपका डोमेन। रेंज क्या होगा, 1 2 3 4 6, ठीक है। रेंज क्या होगा, यहाँ देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 6, 1 2 3 4 6। उसके अलावा आ जाइए, इसके बाद 2 है, ऑलरेडी हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 6 4 6 सब है। तो ये हो गया आपका रेंज। अब देखिए यहाँ पर अगर कोड डोमेन लिखेंगे तो वो क्या है, यही तो है। अब यहाँ पर देखिए रेंज एंड कोड डोमेन दोनों क्या है, सेम ही तो है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल है, इसी तरीके से आप 6 को भी लिख सकते हैं। डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर, जिसमें ये दिया गया है। चलिए इसको भी हम लिख ही देते हैं। एक ही वीडियो में आपका ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगा। इसके बाद आपका टॉपिक आ जाएगा फंक्शन, ठीक है। रिलेशन का सेवा समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आर दिया है, मेन आर ही है। एक्स दे रखा है, एक्स प्लस 5 दे रखा है, और यहाँ पर सच दैट एक्स की जो वैल्यू है वो है क्या है, एक्स बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5, ये है। मतलब एक्स जो है वो 0 1 2 3 4 5 है। अब देखिए यहाँ पर अगर आर हमें लिखना है तो आर, ये एक्स की वैल्यू हमने लिया पहले क्या, 0, या 0 5 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमने लिया 1, ऐड करेंगे 6 आ गया। एक्स की वैल्यू 2 7 आएगा, 3 8 आएगा, 4 9 आएगा, और अगर लिखेंगे 5 तो 10 आएगा। यही तो हो गया इसका रिलेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए, इसका डोमेन अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5। रेंज सेकेंड एलिमेंट लिखिए 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इसका कोड डोमेन इसमें नहीं पूछा है क्योंकि इसमें सेट रिलेशन आर बाई दिस, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ही हमें लिखना था। तो ये हो गया आंसर इसका, ये दोनों आंसर हो गए। यही तो लिखने का मेन तरीका यही है कि आप इसको आर जैसे ही आप लिख लोगे तो इसका सलूशन आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राइट द रिलेशन आर सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 ये कह रहा है कि राइट द रिलेशन आर सच दैट, आर का जो दिया है कंडीशन वो है एक्स क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। और लिखा है कि x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी x इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 10। अब देखिए 10 से लेस देन प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज प्राइम नंबर, 2 3 5 7। देयर आर ओनली 4 प्राइम नंबर लेस देन 10, 2 3 5 7। इसके बाद 11 आएगा, तो 11 तो ज़्यादा हो गया ना, इसने ऑलरेडी लिख रखा है कि लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ। चलो, अब यहाँ से आर हम आसानी से लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू जब हमने 2 लिया तो उसका क्यूब है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8। एक्स की वैल्यू 3 लेंगे, 3 का क्यूब करेंगे 27। एक्स की वैल्यू 5 लेंगे, 5 का क्यूब करेंगे 1 2 5। और एक्स की वैल्यू जब 7 लेंगे तो इसका क्यूब करेंगे 3 4 3 हो जाएगा।
यही हो गया आपका R। ठीक है, अब इसमें सिर्फ R ही लिखना था। अब इसका डोमेन तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। डोमेन क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट लिख दीजिए 2 3 5 7। रेंज क्या आएगा, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, यही पूछा था हमने, ये एक्स्ट्रा दोनों लिख दिया है ताकि आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए ये ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ इसी तरीके से बताया गया है, ठीक है, इसको बहुत आसानी से हमने डिस्क्राइब किया हुआ है पिछले वीडियो में कि रिलेशन कैसे लिखेंगे, और इसमें हर एक का तो हमने लिखा ही दिया ना। जैसे ये है तो क्या आएंगे, प्राइम नंबर ये आएंगे, लैंग्वेज लिख देना सिर्फ, ठीक है। सिंस वी नो दैट द प्राइम नंबर्स लेस देन 10 विल बी व्हाट 2 3 5 7। उसके बाद एक एक को करके लिखते चले जाएंगे इस तरीके से। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.2 का। अच्छा, इसमें दो और हैं। अच्छा, हमने आपको एक लिखाया था कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या है, अच्छा रिलेशन की बात किया है, ठीक है। तो हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फार्मूले का यूज हुआ है जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसी का यूज है। एट नंबर ये है, ए दिया हुआ है XYZ, बी दिया हुआ है 1 2। फाइंड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें R फाइंड आउट करना है ए टू बी में। कैसे हम करेंगे इसको, देखिए नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन है, रिलेशन नहीं है। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि द नंबर ऑफ सबसेट, क्या किया था हमने, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होता है 2 टू द पावर n, वही यूज़ करना है बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लिखना चाहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। क्या क्या आएगा, x को उठाइए पहले, सबके साथ लिख दीजिए, y को लीजिए, z, ठीक है। इसमें n a क्रॉस b कितना है, 6 ही तो है। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, क्योंकि रिलेशन ऑलरेडी क्या होता है, सबसेट होता है a क्रॉस b का, ठीक है, उसका डेफिनेशन से। सो यू कैन राइट द नंबर ऑफ रिलेशन, द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू क्या 2 टू द पावर 6। यही आंसर हो गया। हमने आपको क्या कराया था, द नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, समझ में आ गया। अब ए टू बी कहने का मतलब क्या है, ये रिलेशन के लिए है तो ए टू बी लिखेंगे, अगर यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी लिखेंगे, तो यही 2 टू द पावर 6 आपका आंसर हो गया। ये था 8 नंबर। लास्ट एक लिखा है 9 नंबर है कि आर बी अ रिलेशन ऑन जेड, ठीक है, इंटीजर की बात किया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, समझ में आ गया ये। चलिए 9 देखते हैं। नाइन नंबर ये है, आर बी ए रिलेशन ऑन जेड।
मतलब आर कोई रिलेशन है कहाँ से, z टू z से, ठीक है। और ये कैसे डिफाइन है, ए बी सच दैट a माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, हमें क्या चाहिए, डोमेन चाहिए एंड रेंज चाहिए इसका, ये दो पूछ रहा है। अब देखिए ये क्या है, ए बी क्या है, z के ही तो एलिमेंट रहेंगे, क्योंकि ये रिलेशन z पे डिफाइन किया गया है। किस पे, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स पे किया गया है। और ये हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ इंटीजर्स, तो इसका मतलब क्या है, ये सभी हर एक के लिए आएगा ये, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इंटीजर ही रहेगा।